So this video is inspired by a book called 5 AM Club which is written by रॉबिन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये बुक के बारे में आज हम बात तो नहीं करने वाले, लेकिन इससे इंस्पिरेशन लेके इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातों करने वाले हम लोग जो आपको कहीं ज़्यादा मोटिवेट कर देगी और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो क्या है वो चीज़? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द 5 AM पावर की, यानी द पावर ऑफ 5 AM। ये है क्या एग्जैक्टली? आइए थोड़ा डीप में जानते हैं। तो देखो, 5 AM का मतलब विच इज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज कि 5 AM को आपको करना क्या है। अब देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम करना तो चाहते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन हम उसको कभी कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है। तो क्या मैं आपको ऐसा चीज बताऊं जिससे आपको वक्त ही वक्त मिलेगा और आप मुझे बोलोगे कि यस सर, ये तो अगर मुझे पहले पता होता तो यार ये बहुत सारी चीजें हम अचीव कर लेते। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप एक पेरेंट हो, सभी लोग को इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बारीकी से इस वीडियो को देखना जरूर। तो चलिए आ जाते हैं, ऐसे 5 चीज के बारे में हम लोग को देखना है जो आपकी लाइफ को अपग्रेड कर सकती है और इस 5 AM क्लब में आपको शामिल करा सकती है। तो क्या है वो चीजें? तो सबसे पहला आता है राइज अर्ली। अब राइज अर्ली का मतलब होता है, ये इट इज स्लैंग वर्ड, ये एक ऐसा स्लैंग वर्ड है जो आपको ये कहता है कि आपको जल्दी उठना है। अब जल्दी उठना है, अगर आप देखोगे वीडियो का टाइटल द पावर ऑफ 5 AM, तो 5 AM क्यों नाम रखा है? क्योंकि आपको जल्दी उठना है सुबह 5 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर याद होगा हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो ऐसा बनाया हुआ है जो कि था पावर ऑफ 3 AM, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिसमें अगर आप पढ़ते हो एज ए स्टूडेंट तो यार बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे तो वो चीज जल्दी अचीव होता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख सकते हो हमारे इस चैनल के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे थे 5 AM की। तो 5 बजे अगर कोई इंसान उठता है तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात कहूं, कोई भी इंसान, एक नॉर्मल एवरेज इंसान की बात करूं, हर कोई सुबह 7 बजे के आसपास उठता है, जो कि एक एवरेज टाइम होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, यानी इस 5 AM क्लब में शामिल होते हो, 5 बजे के आसपास उठते हो, तो आप कहीं ना कहीं बाकी लोग से 2 घंटा जल्दी उठ रहे हो। इसका मतलब आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होगी और आप जग रहे होंगे, यानी कितने लोग से न जाने कितने गुना ज्यादा आप एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकाल पा रहे होंगे, जिससे आप लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। अब सुबह 5 बजे तो चलो उठ गए, करना क्या है 5 बजे उठ के? अरे कुछ होना तो चाहिए ना करने के लिए। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे, कई सारे पेरेंट्स जिनका सपना था बहुत सारा, लेकिन जब पेरेंट बन गए तो वो सपने को उन्होंने छोड़ दिया। अरे यार यही मौका है, पेरेंट्स आपको ही बोल रहा हूं, यही मौका है, आप दोबारा से वो काम, हर वो काम शुरू कर सकते हो जो आप एक टाइम पे सोचते थे करने का, लेकिन पेरेंटल प्रेशर के कारण उस चीज को आपने साइडलाइन कर दिया। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, सुबह 7 बजे उठ के नौकरी पे जाना होता है, तो यही वो समय है, आप जल्दी उठ के वो काम को अचीव कर सकते हो। कैसे करना है? 5 बजे उठना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फ्रेशन अप हो जाना है। अब ये फ्रेशन अप मतलब कैसा? यार हर कोई इंसान उठ तो जाता है सुबह, लेकिन फ्रेशन अप का मतलब ये होता है कि आपको अंदर की आत्मा को भी जगाना है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 बजे का अलार्म लगाया, उठ गया, माइंड एक्टिव नहीं हुआ लेकिन बॉडी उठ गई है। यार माइंड को एक्टिवेट करना है, सबसे पहले अपने माइंड को जगाओ, डीप ब्रीथ करो। यानी आपको उठने के बाद फ्रेश वगैरह, जो आप वॉशरूम वगैरह जाते हो, वो करने के बाद आपको करना है मेडिटेशन, यानी अपने अंतरात्मा को भी जगाना है। इससे भले ही 15 मिनट, हाफ एन आवर का टाइम लग जाए, लेकिन ये जो समय होगा वो आपकी बॉडी को ऐसा रिलैक्स कर देगा और अंदर के जो ब्रेनली पावर होते हैं उसको ऐसा एक्टिवेट करेगा कि बहुत सारे काम में ऑटोमेटिकली आपका मन लगने लगेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? अगर मुझे एक बात बताओ, कल मुझे क्या करना है जिसका प्लानिंग मुझे आज नहीं हो, तो मैं कल अगले दिन उठ के क्या करूंगा? मुझे कुछ पता नहीं है। तो सेम वही चीज अप्लाई होता है कि इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव ए प्लान। तो अगर आपके पास प्लान होगा तो उसके ऊपर आप काम करोगे। तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो और आपने पिछले दिन कोई प्लान नहीं बनाया, तो ये आपके पास एक मौका है, विद इन 10 मिनट्स एक दिनचर्या बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप हर दिन का टास्क लिखोगे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उससे कम वाले टास्क और उससे भी कम वाले टास्क। तो एक पैटर्न बनाओगे। तो सबसे पहले जब प्लानिंग कर लोगे तो उसके बाद आपको एक्शन लेना है। अब यहां पे मैं कैटेगराइज करूंगा अलग अलग लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आते हैं स्टूडेंट्स। पहले कैटेगरी ऐसे होंगे जो इस वक्त स्टूडेंट होंगे जो मुझे देख रहे हैं। अब स्टूडेंट 10वीं के हो सकते हैं, 12वीं के हो सकते हैं, या फिर कोई अच्छे यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो
कोई भी पर्टिकुलर डोमेन के स्टूडेंट हैं तो ये 2 जो घंटा आपके हाथ में है, मान लो आपका एवरेज टाइम सुबह 7 बजे था लेकिन आप जल्दी उठ रहे हो, तो 2 घंटा ये एक ऐसा समय है जिसमें जैसे मैंने बताया आधी दुनिया सो रही होगी, तो आप कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर पा रहे होंगे। और सुबह पढ़ने पे आपका माइंड एक्टिवेट होता है, और आपने मेडिटेशन किया हुआ है तो कहीं ना कहीं एक्टिवेशन ऐसा पॉइंट होगा कि कोई भी चीज पढ़ोगे क्विकली याद हो जाएगा, तो वो चीज कर सकते हो। सेकंड कैटेगरी पे हम रखते हैं हमारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जनरली 12 आवर्स 10 आवर्स के जॉब पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन उनके लाइफ में जो भी उनका काम होता है, पर्सनल गोल्स होता है या फिर कुछ ऐसा साइड हसल्स होता है, वो नहीं कर पाते। तो बच्चे, ये आपके पास एक ऐसा मौका है, वर्किंग प्रोफेशनल्स की मैं बात करूं, कि आप अपना कोई भी साइड का काम कर सकते हो। अगर आप किसी चीज में सीखना चाहते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, अगर आप कोई भी XYZ चीजें, ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो ये 2 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप सीख सकते हो। और एक समय ऐसे आएगा कि 1-2 महीना आप ऐसा कर लोगे तो कहीं ना कहीं उस चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई बिजनेस चालू करना है, बिजनेस के बारे में रिसर्च कर सकते हो। कोई चीज के बारे में लर्न करना था आपको, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी, वो चीज आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और जो तीसरे कैटेगरी पे हमने जो रखा है वो है हमारे पेरेंट्स। जी हाँ, पेरेंट्स, आपको पता ही होगा कि बचपन में हर कोई सपने देखता है, आप भी देखे होंगे, लेकिन जब आप जॉब करने लग गए बहुत ज़्यादा प्रेशर था, आपकी शादी हो गई बहुत प्रेशर था, बच्चे हो गए प्रेशर था, अब उनके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपके सपने का क्या? तो वो सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो 5 बजे का जो टाइम है, द पावर ऑफ 5 AM जो है, ये एक ऐसा समय है जो आपको कहीं ना कहीं उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जरूर से उन गोल्स को उठाओ और उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करो, और देखो कुछ ही दिन में उस चीज के लिए आप कितना ज्यादा समर्पित हो जाओगे। तो जरूर से ये चीज करके देखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू एंड नाउ। ये चीज था मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूं कि ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो कैसा लगा है दोस्तों ये वीडियो, पावरफुल वीडियो, द पावर ऑफ 5 AM? जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं। और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस 5 AM क्लब में शामिल होना चाहते हो? फटाफट से कमेंट करके बताना कि कितने लोग अगले दिन से 5 बजे सुबह उठने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है फटाफट बता देना। पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।